हेलो बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले 2019 का पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसमें हमने बताया था कि 2022 एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से चैप्टर हैं, उसको एक बार देख लेना वीडियो को। आज जो है 2018 का पेपर सॉल्व होगा बच्चों। इसमें पहला 1 का सी क्वेश्चन है। 1 का ए और बी जो है जिस चैप्टर से है वो चैप्टर 2022 एग्जाम में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने 1 का सी लिया है। 1 का सी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बच्चों, देख लो। कार्ड्स हैविंग नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20 are kept in a bag. A card is drawn at random from the bag. Find the probability of getting a card which is a prime number। फर्स्ट है। सेकंड है नंबर डिविजिबल बाई 4। फिर है नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6। फिर है ऑड नंबर। तो कार्ड्स पे क्या क्या नंबर है बच्चों? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। माने टोटल नंबर कितना हो गया, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर 10 हो गया। अब फर्स्ट पार्ट है प्राइम नंबर। फर्स्ट में है प्राइम नंबर, तो इसमें प्राइम नंबर क्या है देखो। जो कार्ड पे नंबर है उसमें क्या कोई प्राइम नंबर है? हाँ, एक नंबर है, प्राइम नंबर 2 है। 1 नंबर मिला हमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? एक नंबर मिला 1 बाई टोटल नंबर कितना है 10। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया फर्स्ट का आंसर। देखो बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है? मतलब द नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, या द नंबर विच इज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। 2 इवन भी है और 2 प्राइम भी है। 2 इवन भी है और प्राइम भी है। 2 3 5 7, 7 के बाद 11 13, ये सब प्राइम नंबर होता है जो किसी से नहीं कटता, खाली खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। तो ये सब प्राइम नंबर होता है। इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, दूसरा है ए नंबर डिविजिबल बाई 4। सेकंड पार्ट है। तो इसमें देखो 4 से डिविजिबल कौन कौन नंबर है? 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है। 1 2 3 4 5 नंबर है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 5 बाई में हमेशा टोटल होता है, काटेंगे 1 बाई 2 हो जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट क्या है देखो। थर्ड पार्ट है ए नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 कौन कौन है? इसमें देखो 6 है, 6 है, 12 है और 18 है। तो प्रोबेबिलिटी कै ठो नंबर मिला देखो? 6 12 18, 3 ठो नंबर मिला, तो 3 अब बाई में टोटल हो जाएगा 10। फिर है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर जानते हो क्या? 1 3 5 7 9 11, ये सब ऑड नंबर होता है। इसमें कोई भी ऑड नंबर नहीं है। जब ऑड नंबर है ही नहीं, ऑड नंबर इसमें है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। तो ये इसका सलूशन रहा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रोबेबिलिटी में बच्चों बाई में नीचे डिनोमिनेटर में टोटल लिखा जाता है, और ऊपर जो है कंडीशन के हिसाब से, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया है उस कंडीशन के हिसाब से लिखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2A।
2A है बच्चों, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। द सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, द सर्कमफरेंस of the base of a cylinder vessel is 132 cm and its height is 25 cm. Find the radius of the cylinder. Find the radius. Find the first part में है radius of the cylinder. Radius of the cylinder. और सेकेंड पार्ट में है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्वेश्चन है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों. देखो ये सिलेंडर है, मान लो ये सिलिंड्रिकल वेसल है. एक सिलेंडर में जो बेस होता है वो सर्किल होता है. सिलेंडर का बेस सर्किल होता है, नीचे भी सर्किल है, ऊपर भी सर्किल है. और इसमें दिया है कि जो बेस है उसका सरकमफेरेंस कितना है 132. और जानते हो सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है. सर्किल का एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर. तो यहाँ सरकमफेरेंस 132 है, इसका मतलब 2 पाई आर किसके बराबर हो जाएगा 132 के. पाई का वैल्यू रख दो. अब ये इक्वेशन है, यहाँ से आर आसानी से निकाल सकते हो. क्या हो जाएगा R इक्वल टू 132. 7 नीचे है, इधर ऊपर आएगा और ये दोनों चीज नीचे आ जाएगा. काट दो इसको. 21 cm ये फर्स्ट का आंसर हो गया. अब इसमें सेकेंड पार्ट है बच्चों वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये फार्मूला होता है, बस वैल्यू बैठा दो. 22/7 इंटू, देखो सिलेंडर में 3 फार्मूला है, तीनों मैं बता दे रहा हूँ. पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर. और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच. पाई रेडियस कितना है देखो 21, तो 21 का स्क्वायर इंटू एच. हाइट दिया है क्वेश्चन में 25, ये 25 हो गया. तो 22 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 25 बाई में 7 से काट दिए. अब यहाँ 25 3 जा 75. 75 में 21 से इंटू कर दो. 21 से अब इसमें 22 से इंटू कर दो. $34,650 cm क्यूब. जो भी वॉल्यूम है तो यूनिट लिखते समय क्यूब में लिखो.
सीएम है तो सीएम क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, और अगर एरिया निकालना है, यूनिट लिखना है तो हमेशा स्क्वायर में, सीएम है तो सीएम स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, इस तरह से। तो ये जो है वॉल्यूम हो गया, बन गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है इस सर्किल चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, सर्किल का 2C, ये भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन है। 2C PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQRS is a cyclic quadrilateral given। अब इसमें कुछ चीजें गिवन है, क्या गिवन है, एंगल QPS, एंगल QPS इक्वल टू 73 डिग्री। सेकेंड है एंगल PQS, एंगल PQS इक्वल टू 55 डिग्री, एंड एंगल PSR इक्वल टू 82 डिग्री। ये चीज गिवन है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट एंगल QRS, सेकेंड पार्ट एंगल RQS, और थर्ड पार्ट में है एंगल PRQ। ये फिगर बना हुआ है बच्चों, ऐसे सर्किल है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऐसे ये मान लो PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ अब देखो क्या क्या है, एंगल QPS माने ये एंगल गिवन है कितना, 73 डिग्री। QPS एंगल PQS माने ये एंगल, ऐसे मिलाना पड़ेगा इसको। PQS माने ये एंगल गिवन है कितना है, देखो 55 डिग्री। अच्छा, एंगल PSR माने ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल गिवन है, PSR 82 डिग्री है, 82 डिग्री। ये चीज गिवन है। अब देखो इसमें ये चीजें गिवन है, हमें क्या निकालना है, पहला QRS माने ये वाला एंगल निकालना है। फर्स्ट में ये वाला एंगल देखो बच्चों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कुछ प्रॉपर्टी होता है, कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ऐसे बना हुआ, तो उसके अपोजिट एंगल का ऐड हमेशा 180 होता है, इसका और इसका ऐड 180 होगा, इसी तरह से इसका और इसका ऐड भी 180 होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का ऐड करने से हमेशा 180 आता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो यहाँ देखो ये 73 है और ये निकालना है, तो एंगल QRS कैसे निकलेगा, बस 180 से ये 73 माइनस कर दो,
यहाँ ये दोनों का ऐड 180 है, उसमें एक 73 है, दूसरा कैसे निकालेंगे, 180 से 73 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एंगल क्यू आर एस कितना हो जाएगा बच्चों, 107 डिग्री। ये पहला आंसर हो गया। दूसरा है एंगल आर क्यू एस, पहला हो गया क्यू आर एस निकल गया, दूसरा एंगल आर क्यू एस। आर क्यू एस कौन सा एंगल है, देखो आर क्यू एस माने ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। अब देखो ये वाला एंगल निकालना है हमें, तो एंगल यस प्लस एंगल क्यू माने ये पूरा एंगल, यस और क्यू का ऐड 180 होगा, माने एंगल आर एस पी प्लस एंगल ये वाला आर क्यू पी ये 180 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल का ऐड हमेशा 180 होता है। अब देखो यहाँ आर एस पी दिया गया है, आर एस पी 82 है, तो 82 प्लस आर क्यू पी, इस एंगल को क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एंगल को लिख सकते हैं 55 प्लस एंगल आर क्यू एस, 55 प्लस एंगल आर क्यू एस इक्वल टू 180। बस यहाँ से आर क्यू एस मिल जाएगा। फिर से देखो ये दोनों का ऐड 180 और इस आर क्यू पी को हमने दो भागों में तोड़ दिया, ये एंगल प्लस ये एंगल 55 प्लस इसका नेम होगा आर क्यू एस। अब बस यहाँ से आर क्यू एस क्या हो जाएगा, 180 माइनस 82 माइनस 55, यही माइनस कर दो तो 180 से क्या माइनस हो जाएगा, ये दोनों ऐड कर दो 137 माइनस हो जाएगा 43 डिग्री, ये हो गया 43 डिग्री। दूसरा आंसर निकल गया बच्चों। अब तीसरा में है, थर्ड पार्ट में क्या है देखो, थर्ड में है एंगल पी आर क्यू माने ये लाइन हमें मिलाना पड़ेगा ऐसे, ये एंगल निकालना है ये, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसके। अब ये कितना होगा कैसे पता करोगे, देखो इन ट्रायंगल PQS ट्रायंगल PQS, ध्यान दो फिगर में तीनों एंगल का ऐड 180 होगा, तो हमें ये तीसरा ये वाला निकालना है। PSQ किसके बराबर होगा, PSQ 180 से माइनस कर देंगे क्या क्या, ये 73 प्लस 55, 73 प्लस 55 डिग्री, ये 180 माइनस ये दोनों प्लस कर दो 128, ये हो गया 52 डिग्री, ये 52 डिग्री हो गया। अब ध्यान दो जितने डिग्री का ये एंगल होगा उतने ही डिग्री का ये एंगल होगा। एक थ्योरम है बच्चों सर्किल में, एंगल लाई इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, जैसे कोई सर्किल है और यहाँ ऐसे एंगल बना है, एक इधर बना है एक इधर बना है, तो ये दोनों एंगल हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। एंगल लाई इन सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। मान लो एक एंगल यहाँ बना है एक ये बना है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो ये एंगल कितना निकला 52, तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा 52, मतलब एंगल पी आर क्यू हो जाएगा 52 डिग्री। ये तीसरा आंसर हो गया।
स्क्रीनशॉट ले लो। Angle lie in same segment are always equal. Opposite angle of sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is always 180 degree. उस थ्योरम है बच्चों सर्किल पे, वो बस थ्योरम याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है 3B। 3B है ये प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ये चीज प्रूव करना है। अब देखो कैसे होगा, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो सेक थीटा होता है 1/cos, सेक और कास इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। कोसेक और साइन उल्टे होते हैं। कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, सेक को 1/cos लिख सकते हैं। तो यहाँ सेक है तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक है तो 1/sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे बच्चों, एलसीएम आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसे फ्रैक्शन करते हो, भिन्नों का ऐड करते हो, फ्रैक्शन का ऐड, उसी तरह इस पूरे एलसीएम में इससे डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर बचेगा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस पूरे में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, इसका इंटू 1 में होगा तो cos स्क्वायर थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो गया। इसका वैल्यू जो है ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 ये लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। 1 का रूट 1 होगा और इसका रूट स्क्वायर हट जाएगा, साइन थीटा cos थीटा हो गया। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। राइट हैंड साइड है tan थीटा प्लस cot थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस cot को लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। वही चीज इससे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन का साइन में इंटू तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस उसी तरह ये cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा cos थीटा। जो LHS आया वही RHS आया तो लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। दोनों सेम आया बच्चों, बस प्रूफ्ड लिख देंगे। ये सोल्यूशन हो गया इसका, स्क्रीनशॉट ले लो।
बच्चों ये tan थीटा, tan का दो फार्मूला होता है, एक होता है tan इक्वल टू 1/cot थीटा और tan इक्वल टू साइन बाई कास भी होता है, याद रखना। उसी तरह काट का 1/tan थीटा होता है और cos थीटा बाई साइन थीटा भी होता है। काट इक्वल टू 1/tan थीटा, काट इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan इक्वल टू 1/cot थीटा या tan इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। साइन और cos का रेशियो tan होता है। इसमें बच्चों इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज है, उसको भी याद रखोगे, उसका भी यूज होता है। जैसे अभी फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज हुआ है, पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा ये कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तीसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 आइडेंटिटीज है, इसको याद रखोगे। अब यहां से देखो, अगर हम काट इधर लाएं इस साइड तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। अगर tan इधर लाएं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। तो इससे जो है और भी चीजें निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखो, अगर हमें साइन स्क्वायर निकालना है तो इसको इधर लाए, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है 3C। 3C क्वेश्चन है बच्चों। इसमें जो है 3C में हिस्टोग्राम बनाना है। क्वेश्चन सुनो, यूजिंग ए ग्राफ पेपर ड्राई हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द नंबर ऑफ रन्स स्कोर बाय 50 बैट्समैन, एस्टिमेट द मोड ऑफ द डाटा। माने डाटा दिया है, इसका हिस्टोग्राम बनाना है और हिस्टोग्राम से मोड फाइंड करना है। तो हम खाली डाटा लिख रहे हैं बच्चों। रन्स स्कोर्ड, ये है रन्स स्कोर्ड, रन्स स्कोर्ड है। फिर है नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ बैट्समैन। अब यहाँ ग्रुप दिया है 3000 to 4000, फिर 4000 to 5000, 5000 to 6000, 6000 to 7000, 7000 to 8000, 8000 to 9000 और 9000 to 10,000, 9000 to 10,000 एक ग्रुप दिया है। और नीचे इसका फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ बैट्समैन माने फ्रीक्वेंसी 4, 18 और फिर 9, 6, 7, 2, 6, 7, 2 और इसका फ्रीक्वेंसी 4 है। इसका हमें जो है हिस्टोग्राम बनाना है बच्चों, हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम से फिर जो है हमें मोड फाइंड करना है। देखो ग्राफ शीट मिलेगा एग्जाम में, तो ग्राफ शीट में पहले हम ऐसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा कर लेंगे। तो ग्राफ बना ही रहेगा, खाली पेंसिल से उसको और डार्क कर देना है लाइन को। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओरिजिन। अब देखो डाटा 3000 से शुरू है तो यहाँ ऐसे जिग जैग लाइन कर देंगे, थोड़ा सा जिग जैग लाइन। अगर डाटा 0 से शुरू है तब ठीक है, कोई जिग जैग लाइन नहीं। और यहाँ डाटा डायरेक्ट 3000 से शुरू है तो जिग जैग लाइन कर देंगे।
अब यहाँ देखो, यहाँ मान लो 3000 मान लिए। अब एक एक सेंटीमीटर का गैप दे देना। यहाँ 4000, फिर यहाँ 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और यहाँ 10,000। ये हो गया। अब इस पे लिख दोगे यूनिट ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1000 टर्न्स। ऐसे यूनिट लिखोगे ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या लिए हो, 1 सेंटीमीटर को 1000 माने हो। और वाई एक्सिस पे, अब देखो वाई एक्सिस पे कैसे लेंगे, वाई एक्सिस पे तो बड़ा डाटा है नहीं, तो इसको ऐसे मान लेंगे 1 सेंटीमीटर, यहाँ इसको 5 मान लेंगे। तो वाई एक्सिस पे 1 cm इक्वल टू क्या मान लेंगे, 5 बैट्समैन। अब देखो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10, फिर 15, 20, 25। हाईएस्ट कितना है देखो, इसमें हाईएस्ट तो 18 तक है, तो बस 20 तक बनाने से भी हो जाएगा। अब देखो 3000 से 4000 कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ देखो 5 से थोड़ा नीचे आएगा। मान लो यहाँ 1 2 3 4 5, तो इसी के सीध में ऐसे 4 के सीध में ऐसे एक ये बना देंगे। फिर 4 से 5 18 है, तो 18 देखो 20 से थोड़ा नीचे आएगा, ये 18 है, तो इसके सीध में इसी लाइन को ऐसे उठाएंगे ऊपर, 18 के सीध में लाएंगे, फिर ऐसे और ऐसे कर देंगे इस तरह से। फिर 5000 से 6000 9 है, अब इसी को 9 देखो, 5 यहाँ 6 7 8 9 माने इसके सीध में यहाँ से ऐसे और ऐसे कर देंगे। अब इसमें थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, ग्राफ में बनाओगे तो एकदम एग्जैक्ट आएगा, सीधा सीधा लाइन होगा। अब 6000 से 7000 कितना है देखो, 6 से 7 6 है, तो 6 के सीध में यही 6 का सीध यहाँ आ जाएगा, ऐसे मान लो हो जाएगा। फिर 7000 से 8000 7 है, अब देखो 5 6 7 इसके सीध में आएगा, यहाँ 7 आएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर 8 से 9 के बीच 2 है, 8 से 9 के बीच 2 देखो यही आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर 9 से 10 के बीच 4 है, तो 4 जो है यही थोड़ा सा 5 के नीचे, मतलब यहाँ आ जाएगा 4, ऐसे ये बन गया, हिस्टोग्राम बन गया। अब यहाँ ओजाइब देखो, ओजाइब जो सॉरी, इससे हमें मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए जो सबसे बड़ा बना है, सबसे बड़ा ये है, यहाँ से ऐसे किनारे मिलाएंगे इसको, इसके पहले वाला जो है, और फिर इस कॉर्नर को यहाँ से मैच ज्वाइन करेंगे ऐसे। ये दोनों जहाँ कट किया, यहाँ से बच्चों स्केल से सीधा लाइन ऐसे खींचेंगे ऐसे, ये ग्राफ पे कहाँ मिला ऐसे वही काउंट करना है। तो देख रहे 4000 के बाद है, 5000 के पहले है, ये लगभग 4600 के करीब है, तो इससे मोड हो जाएगा, मोड हो जाएगा 4600। ये हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम बनाना। हिस्टोग्राम से मोड फाइंड किया जाता है।
नेक्स्ट है 4B। 4B ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है बच्चों, 3 मार्क्स में। इफ द स्ट्रेट लाइन 3x minus 5y, 3x minus 5y equal to 7 and 4x plus ay plus 9 equal to 0 are perpendicular to one another, are perpendicular to one another, are perpendicular to one another. Find the value of a. Find the value of a। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। 2 लाइन का इक्वेशन दिया है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ध्यान दो, किसी भी इक्वेशन से लाइन का स्लोप निकाला जाता है। स्लोप कैसे निकाला जाता है? हमेशा लाइन से y इक्वल टू निकाल लो। y इक्वल टू निकालोगे तो जो x का कोफिशिएंट मिलेगा वही लाइन का स्लोप होता है। अगर इक्वेशन x y में दिया है तो हमेशा y इक्वल टू निकालो इक्वेशन से। x का जो साथ नंबर मिलेगा, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वही लाइन का स्लोप होता है। अब यहाँ 2 इक्वेशन दिए हैं तो दोनों से हमें स्लोप निकाल लेना है लाइन का। देखो स्लोप को यम से डिनोट करते हैं, यम लेटर से, यम से। अब 2 लाइन है तो पहले लाइन का स्लोप m1 मानेंगे, दूसरे लाइन का स्लोप m2 मानेंगे। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का इंटू -1 होता है। परपेंडिकुलर के लिए m1 इंटू m2 हमेशा -1 होता है। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1, एकदम लर्न कर लो इसको। और अगर 2 लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप इक्वल होता है m1 इक्वल टू m2। 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। 2 लाइन पैरेलल है तो m1 इक्वल टू m2। अब यहाँ सबसे पहला काम लाइन का स्लोप निकालेंगे। इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या है? 3x minus 5y इक्वल टू 7। यहाँ से हमें y इक्वल टू निकालना है। तो देखो बच्चों, इस 5y को हम इधर कर दें। कई तरीका है निकालने का। देखो 3x इक्वल टू 7 प्लस 5y। अब इस 7 को हम इधर लाते हैं, माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 7 इक्वल टू 5y। 5y माने 5 इंटू y है। इस 5 को इधर लाते हैं, बाई हो जाएगा। 3x माइनस 7 बाई 5 इक्वल टू y। अलग अलग बाई लिख दो। 3 बाई 5x माइनस 7 बाई 5 इक्वल टू y। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x बाई 5 माइनस 7 बाई 5। यहाँ x के साथ क्या है? देखो 3 बाई 5, तो यही स्लोप हो गया, m1 हो गया 3 बाई 5। अब इसी तरह दूसरे लाइन का स्लोप, दूसरा लाइन क्या है? देखो 4x प्लस ay प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ ay इधर रहने देते हैं। यहाँ देखो -5 था तो माइनस हमने उधर करके प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस में बच्चों को दिक्कत होता है, तो माइनस इधर कर दिए, प्लस हो गया। यहाँ तो ऑलरेडी प्लस में ही है तो x को इधर लाते हैं, तो -4x प्लस 9। अब y क्या होगा बोलो? -4x प्लस 9 बाई a। अब अलग अलग बाई करेंगे। अलग अलग का मतलब देखो ऐसे, -4x बाई a प्लस 9 बाई a। यहाँ x के साथ क्या है? -4 बाई a। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया? -4 बाई a। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। लाइन्स आर परपेंडिकुलर।
लाइन्स आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। बस वैल्यू बैठा दो। देखो m1 कितना है 3/5 इंटू m2 कितना है -4/a इक्वल टू -1। अब यहाँ देखो 4 3 जा 12 -12/5a इक्वल टू -1। दोनों साइड से माइनस कट जाएगा, 1 को 1/1 कर दो, क्रॉस इंटू करो। 5a का इंटू 1 से 5a, 12 का इंटू 1 से 12, ए क्या मिल जाएगा 12/5। यही आंसर हो गया, ए का वैल्यू पूछा है। स्क्रीनशॉट ले लो। दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होगा m1 इक्वल टू m2। दो लाइन टू लाइन्स परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। स्लोप कैसे निकालोगे? लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा x y में, उस इक्वेशन से हमेशा y इक्वल टू फाइंड करोगे। y इक्वल टू फाइंड करने पे जो x का कोफिशिएंट आएगा वही उस लाइन का स्लोप होता है। नेक्स्ट है बच्चों 5C, ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी का 5C है। ये जो है 4 मार्क्स में क्वेश्चन है बच्चों। 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन है, सुनो। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में। टेक 2 cm इक्वल टू 1 यूनिट। इसमें दिया है कि टेक 2 cm इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ x एंड y एक्सिस। अच्छा, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर। दिया है क्वेश्चन बच्चों, बड़ा है, थोड़ा लिखने में टाइम लगेगा। यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन टेक 2 cm इक्वल टू 1 यूनिट। टेक 2 cm इक्वल टू 1 यूनिट along both x and y axis, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral whose vertices are वर्टिसेस दिया गया बच्चों। A है 2 2, B है 2 -2, C है 0 -1 एंड D है 0 1। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD। रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD on the y-axis and name it A-B-C-D। सेकेंड पार्ट है नेम 2 points which are invariant। नेम 2 points, अभी सब समझाएंगे इनवेरिएंट क्या होता है। नेम 2 points which are invariant under above reflection।
फिर 4 फिर इसका 1 मिनट बच्चों, ये जो है थर्ड पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट ये है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश। राइट डाउन कोऑर्डिनेट ऑफ ए डैश एंड बी डैश का कोऑर्डिनेट देना है। फिर नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट। फिर 4 पार्ट है इसका, नेम द पॉलीगन, नेम द पॉलीगन ए डैश बी डैश सी डी, ए डैश बी डैश सी डी। ये बच्चों रिफ्लेक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है, बहुत आसान चैप्टर। रिफ्लेक्शन में 3 चीजें याद रखो, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस को मिरर मान लो, तो मिरर के सामने अगर कोई चीज है तो उसका इमेज उतने ही पीछे बनता है, जानते हो। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस माने वाई एक्सिस को मिरर शीशा मान लो, तो शीशा के जितने सामने कोई चीज रहेगा उसका इमेज उतने ही पीछे बनेगा। रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, तो ओरिजिन को मिरर मान लोगे। अब देखो ऐसे, जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एक्स डैश वाई डैश ओरिजिन। जैसे यहाँ कोई पॉइंट है और रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन पूछा तो यहाँ से सीधा वो पॉइंट का इमेज इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। सबका साइन भी जानते होगे, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, ये सभी क्वाड्रेंट का साइन होता है। अब जैसे कोई पॉइंट यहाँ है ओरिजिन में रिफ्लेक्शन, तो सीधा ऐसे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड है तो यहाँ आ जाएगा। इनवेरिएंट पॉइंट मतलब जो रिफ्लेक्शन होने पे नहीं चेंज होता है। जैसे हम कोई यहाँ पॉइंट ले लें, यहाँ पॉइंट लेके जैसे मान लो ये 3 0 सपोज कर लो है, हम पूछे इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में बताओ, तो यह एक्स एक्सिस मिरर है, मिरर पे ही पॉइंट है, मिरर पे ही पॉइंट है, तो उसका इमेज क्या उसी मिरर से सटा हुआ ऐसे ही बनेगा, वही चीज रहेगा। तो माने ऐसे ही पॉइंट को इनवेरिएंट पॉइंट कहते हैं, जो एक्सिस पे होगा वो इनवेरिएंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ ए है 2 2, देखो ये मान लेते हैं 1 2, यह पॉइंट ए हो गया, 2 ये 2 ऊपर आ जाओ, 1 2, ये पॉइंट हो गया 2 2। फिर है बी 2 -2, तो 2 -2 देखो ये 1 2 -2 नीचे आ जाएगा, 1 2, ये बी हो गया 2 -2। फिर सी है 0 -1, तो सी माने 0 यहाँ, -1 यहाँ नीचे ले लो, यही हो गया सी पॉइंट, ये हो गया 0 -1। अब फिर है डी 0 1, तो 0 यहाँ 1 यहाँ हो गया, ये पॉइंट हो गया डी 0 1 हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देना, यहाँ दिया है टेक 2 cm = 1 यूनिट। तो ग्राफ पेपर जो मिलेगा तुम्हें स्केल से, जो 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर को वहां 1 मानोगे। ऐसे जैसे जो डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा वहां 1 लिखोगे, फिर ऐसे 2 3 ऐसे लिखोगे ग्राफ पेपर में। अब देखो इसको मिला दो, ऐसे ये मिला दो, ये हो गया है क्वाड्रिलेटरल, ये ट्राइपीजियम शेप में है, देखो ऐसे ट्राइपीजियम शेप में। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन में है कि रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस को मिरर मानो, ये मिरर है, तो मिरर पे जो पॉइंट है उसका तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, मतलब 0 -1 0 1 का कोई चेंजिंग नहीं होगा। वाई एक्सिस को मिरर माने हो, तो मिरर पे कोई पॉइंट है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है कि नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट, तो यही इनवेरिएंट हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, सी और डी, ये 2 पॉइंट इनवेरिएंट हो गए। सी का कोऑर्डिनेट है 0 -1 और डी का है 0 1, ये 2 इनवेरिएंट पॉइंट हो गए।
अच्छा, अब देखो इसका रिफ्लेक्शन, ए का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, माने ये वाई एक्सिस मिरर है, यहाँ कोई पॉइंट है, ये शीशा है, यहाँ कोई पॉइंट है, तो इसका चित्र कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, ठीक सामने यहाँ बनेगा। ऐसे देखो ये इसका चित्र यहाँ बन गया ऐसे। और उसी तरह इस पॉइंट बी का चित्र कहाँ बनेगा, बी का चित्र इसी ठीक सीध में यहाँ बनेगा, इसके नीचे ऐसे ऐसे बन गया। ए का जो चित्र बना है इसको ए डैश करना है, बी का जो चित्र बना है इसको बी डैश करना है। अब देखो ये 2 2 है, इसका क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस होता है तो -2 2 हो गया। यहाँ देखो 2 -2 है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस होता है तो -2 -2 हो गया। अब इसको मिला दो ऐसे ऐसे, ये मिला दिए ऐसे। यहाँ पूछा है कि ए डैश बी डैश का लिखो, तो ए डैश का आंसर क्या हो गया, देखो ये हो गया -2 2, बी डैश का आंसर क्या हो गया -2 2। फिर पूछा है नेम द पॉलीगन ए डैश बी डैश सी और डी, ये क्या है, तो देखो ये ट्राइपीजियम शेप लग रहा है, ट्राइपीजियम शेप जिसमें दो साइड इक्वल लग रहा है, ये ट्राइपीजियम शेप, ऐसा शेप ट्राइपीजियम होता है, जानते हो ट्राइपीजियम होता है ये शेप, ऐसे शेप या ऐसे बना हो, इसको ट्राइपीजियम बोलते हैं। दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्राइपीजियम हो गया, ISOSCELES, आइसोसेलेस ट्राइपीजियम। क्या शेप बनेगा, आइसोसेलेस ट्राइपीजियम बनेगा। हो गया सॉल्यूशन इसका। तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस माने वाई एक्सिस शीशा मानोगे, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस को मिरर मानोगे। कोई चीज मिरर के जितना सामने होता है उसका इमेज उतना ही पीछे बनता है, जानते हो। रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन माने ओरिजिन को मिरर मानोगे। अब जैसे कोई चीज यहाँ है, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ है तो ओरिजिन में रिफ्लेक्शन इधर आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन में वही तीन चीजें हैं, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रिफ्लेक्शन में बच्चों थोड़ा सा और समझ लो, जैसे कोई भी रिफ्लेक्शन है, यक्स यक्स डैश वाई वाई डैश, यहाँ एक पॉइंट मान लो 4 3 है, इसका 4 3 है, मान लो यहाँ पॉइंट 4 3 है, इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में क्या होगा, तो एक्स एक्सिस शीशा है तो इसका चित्र कहाँ बनेगा, इसमें बनेगा। इसमें जानते हो क्या क्या क्वाड्रेंट होता है, प्लस माइनस, तो 4 -3 हो जाएगा। इसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन में क्या होगा, तो ओरिजिन ऐसे यहाँ इधर आ जाएगा, इसमें दोनों माइनस होता है, -4 -3 हो जाएगा। अच्छा, इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस को शीशा मानो तो इसका चित्र डायरेक्ट इधर बनेगा, यहाँ इसमें बनेगा, इसमें माइनस प्लस होता है तो -4 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आराम से निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का सी। 6C है बच्चों, ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है। 1 + cot थीटा - कोसेक थीटा, 1 + cot थीटा - कोसेक थीटा, 1 + cot थीटा - कोसेक थीटा। दूसरे में है 1 + tan थीटा,
1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है बच्चों, इक्वल टू 2। देखो सबको साइन कास में चेंज करो। काट जानते हो, काट थीटा को कास बाई साइन लिखते हैं, कोसेक को 1 बाई साइन लिखते हैं, टैन को साइन बाई कास लिखते हैं, सेक को 1 बाई कास लिखते हैं। सेक और कास उल्टे होते हैं, साइन और कोसेक उल्टे होते हैं। अब इसको लिख दो 1 प्लस कास थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, फिर यहाँ 1 प्लस साइन थीटा बाई कास थीटा 1 बाई कास थीटा। अब देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, क्या बचेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। यहाँ भी एलसीएम ले लो, कास थीटा क्या बचेगा, कास थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1। अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान दो, ये साइन थीटा प्लस कास थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कास थीटा, इसको हम ए माने, ए माइनस बी ए प्लस बी टाइप का है। तो ए माइनस बी ए प्लस बी जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हम इसको ए मानते हैं साइन थीटा प्लस कास थीटा को, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर, बाई में ये चीज लिख देंगे साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर सबको पता होगा, जिसको नहीं पता होगा बहुत मार मारेंगे। देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी पे इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस 2ab माने ये प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई में साइन थीटा और कास थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा को एक साथ लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख दो 2 साइन थीटा कास थीटा, फिर यहाँ माइनस 1 है बाई साइन थीटा कास थीटा। देखो बच्चों इसका वैल्यू 1 होता है, आइडेंटिटी हम बताए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा कास थीटा। अब यहाँ ये 1 इस 1 से कट गया, साइन थीटा कास थीटा इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 2। यही प्रूफ करना था, प्रूफ्ड हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है 7C। 7C ये भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन है बच्चों। इसमें दिया है A25 B-1 2 and C5 8 are the vertices of a triangle ABC, are the vertices of triangle ABC. M is a midpoint, M is a point on AB, M is a point
on AB such that MA is to MB, MA is to MB, MA is to MB equal to 1:2, 1:2. Find the coordinate of M. Find the coordinate of M. Hence find the equation of the line. Hence find the equation of the line. Hence find the equation of the line passing through the point C and M. Passing through the point C and M. देखो बच्चों बहुत आसान है। ABC एक ट्रायंगल है। मान लो ABC ट्रायंगल है एक ऐसे ABC, हम इसको मान लेते हैं ये 2, 5, इसको मान लेते हैं -1, 2, C को मान लेते हैं 5, 8। अब यहाँ AB यह लाइन है। AB पे कोई पॉइंट है M, ऐसा पॉइंट है M, ये मान लो A हो गया, ये B है, पॉइंट है M, तो MA is to MB रेशियो दिया है 1:2, रेशियो दिया है यहाँ 1:2 रेशियो दिया है। तो M का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा जानते हो? इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो। M का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? वही सेक्शन फार्मूला, mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। कुछ बच्चे ऐसे याद किए होंगे कि m1x2 + m2x1 / m1 + m2, फिर m1y2 + m2y1 / m1 + m2। दोनों सेम ही है बच्चों, चाहे mn लिखो चाहे m1 m2 लिखो। तो mx2 + nx1 / m + n, दूसरा हो जाएगा my2 + ny1 / m + n। अगर रेशियो दिया हो, 2 पॉइंट दिया हो, तो इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा ये निकालने के लिए ये फार्मूला है। यहाँ mn माने क्या हो गया? 1 और 2 हो गया, x1 y1 x2 y2 हो गया। बस वैल्यू बैठा दो। अब m माने 1 × m x2 देखो -1 है, प्लस n माने 2 है, इंटू x1 2 है, बाई m1 + m2 1 + 2, कॉमा my2 m + n 1 + 2, my2 m माने 1 इंटू y2 माने 2 है, प्लस n माने 2 इंटू y1 कितना है? 5 है, बाई m + n माने 1 + 2। इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो 1 1 जा 1 -1 + 4/3, कॉमा 2 1 जा 2 + 5 2 जा 10/3 इक्वल टू -1 + 4 3 आएगा, 3/3 1 हो जाएगा, और ये 12/3 4 1 4 हो जाएगा। यही निकालना कोऑर्डिनेट ऑफ M, यह एक आंसर हो गया। अब एक लाइन है जो M और C से पास करता है, M और C से यहाँ से मिला। एक लाइन है जो M पॉइंट हो गया 1 4 और C पॉइंट है 5 8, ये 2 पॉइंट से पास करता है उस लाइन का इक्वेशन। तो 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन होता है y - y1 = y2 - y1 / x2 - x1 ब्रैकेट x - x1। और अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास करता है बच्चों तो y - y1 = m x - x1 होता है। फिर से सुनो, कोई लाइन एक पॉइंट से पास करता है उसका इक्वेशन y - y1 = m ब्रैकेट x - x1।
कोई लाइन 2 पॉइंट से पास करता है उसका इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। तो 2 पॉइंट से पास करने लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन, इसी को मान लो एक्स वन वाई वन, इसको एक्स टू वाई टू मान लो। अब इसी में बैठा दो, y माइनस वाई वन कितना है देखो 4 है, इक्वल टू वाई टू 8 है देखो, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू कितना है 5 है, माइनस एक्स वन कितना है 1 है, इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स वन कितना है, एक्स वन 1 है। अब इसी को बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई हमें कर देना है। देखो y माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ देखो 8 में से 4 गया 4 बाई 5 में से 1 गया यहाँ 4 ब्रैकेट x माइनस 1, ये 4 4 से कट गया यहाँ, तो y माइनस 4 क्या मिला x माइनस 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर का पूरा इधर, इधर का पूरा इधर, पूरा इधर का उधर करें तो कोई चेंजिंग नहीं होता है। x माइनस 1 इक्वल टू वाई माइनस 4। अब इधर ला दो y को, सब चीज इधर ला दो, x माइनस 1 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर दो, x माइनस वाई अब 4 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये लाइन का इक्वेशन हो गया दूसरा आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। इसे सुनो बच्चों, कोई लाइन एक पॉइंट से पास करता है उसका इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू यम एक्स माइनस एक्स वन। क्वेश्चन में यम दिया रहेगा, यम माने स्लोप दिया रहेगा, और एक्स वन वाई वन माने एक पॉइंट दिया रहेगा। अब कोई लाइन अगर 2 पॉइंट से पास करता है तो उसका इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। 2 पॉइंट दिया रहेगा, पहला पॉइंट जो है उसको एक्स वन वाई वन मानोगे, दूसरा पॉइंट एक्स टू वाई टू मानोगे, फार्मूले में बैठा दोगे, लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है 9 का सी। 9C है बच्चों, ये भी 4 मार्क्स में क्वेश्चन है, ये मेंसुरेशन से है। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स ए सॉलिड, द फॉलोइंग फिगर represents a solid, following figure represents a solid consisting of right circular cylinder with a hemisphere at one end and a cone at the other. Their common radius is 7 cm. Their common radius is 7 cm. Common radius is 7 cm. The height of cylinder and cone are, the height of cylinder and cone, height of cylinder and cone are each
ऑफ 4 cm, हाइट 4 है बच्चों। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब फिगर बना है बच्चों क्वेश्चन पेपर में। जैसे एक सिलेंडर है, ऐसे यह सिलेंडर है, इसके एक एंड पे कोन है, एक एंड पे हेमीस्फीयर है। ये सिलेंडर के एक एंड पे कोन है, मान लो यह कोन बना है ऐसे, और यहाँ एक हेमीस्फीयर बना है ऐसे। इसका रेडियस कितना है, रेडियस दिया है क्वेश्चन में 7 cm, रेडियस 7 cm है, रेडियस जो है 7 cm है। यहाँ भी रेडियस वही 7 होगा। और इसका हाइट जो है बच्चों, इसमें कह रहा है कि हाइट, सिलेंडर का भी हाइट 4 cm है और इस कोन का भी हाइट 4 cm है। दोनों का हाइट, सिलेंडर का भी हाइट 4 है, कोन का भी हाइट 4 है। हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन आर ईच ऑफ 4 cm। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसका वॉल्यूम निकालना है, बहुत आसान। वॉल्यूम निकालना है, इसमें जो जो आकृति है, जो जो फिगर है, सबका वॉल्यूम ऐड कर दो। मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तीनों वॉल्यूम ऐड करने से, तीनों वॉल्यूम ऐड करने से पूरा वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 4 का आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। दोनों का एच सेम है तो हम एच ही लिखते हैं यहाँ। अगर एच अलग अलग रहता तो इसको H1 और H2 मान लेते। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ आर सेम है, देखो 7 7 सब है। अब जो चीज कॉमन है बच्चों, कॉमन ले लो, कॉमन लेने से कैलकुलेशन छोटा हो जाता है। देखो क्या कॉमन है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। अब देखो क्या बचा, यहाँ एच बचा, यहाँ क्या बचा 1/3 एच बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ पाई आर स्क्वायर ले लिए हो तो 2/3 बचा, और यहाँ आर बचा है। अब बस इसी में वैल्यू रख दो, पाई का वैल्यू 22/7 रख दो, इंटू रेडियस 7 है तो 7 × 7। अब यहाँ देखो एच हाइट कितना है 4 है, प्लस 1/3 एच कोन का भी हाइट 4 है, सेम हाइट है, प्लस 2/3 इंटू रेडियस 7 है यहाँ देखो ऐसे। अच्छा वॉल्यूम का यूनिट लिख दो, वॉल्यूम का यूनिट cm क्यूब, एरिया है तो यूनिट cm स्क्वायर, वॉल्यूम है तो यूनिट cm क्यूब लिखो। अब यहाँ देखो ये 7 7 से कट गया, 22 7 जा 154। अब यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस ये क्या हो जाएगा 4/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 7 2 जा 14/3। अब इसको ऐड कर दो ऐसे एलसीएम लेके, 4/1 प्लस 4/3 प्लस 14/3, एलसीएम आ जाएगा 3। थर्टी बाई थ्री ये 10 आ गया, माने पूरा ऐड करने से 10 आया, तो 154 × 10 ये हो जाएगा 1540 cm क्यूब। यही आंसर हो गया इसका, नोट कर लो।
नेक्स्ट है 10B। 10B बच्चों ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। 3 मार्क्स में 10B जो है 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखो, इसमें फिगर बना हुआ है। ये फिगर एक बना है बच्चों, ये सर्किल है, ये इसका सेंटर मान लो, और सेंटर से एक सीधा लाइन ऐसे गया है, ये सेंटर O मान लेते हैं, ये T है, ये S है, और फिर यहां से एक लाइन ऐसे है, यहाँ दो इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट R है, ये पॉइंट यहाँ Q है, ये पॉइंट यहाँ P है, और ये ऐसे मिला दिया गया है ऐसे। इसमें गिवन है QR इक्वल टू OP। गिवन है बच्चों QR इक्वल टू OP, माने जितना बड़ा QR है उतना बड़ा OP है। फिगर में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन जितना बड़ा QR है उतना बड़ा QR इक्वल टू OP। QR इक्वल टू OP, QR जितना बड़ा है उतना बड़ा OP है, माने ये है QR जो है OP के बराबर है। तो देखो OP रेडियस है, OQ भी रेडियस है, तो जितना बड़ा OP उतना ही बड़ा OQ और उतना ही बड़ा QR। अच्छा, फिर दिया है फाइंड X। यहाँ पे X लिखा है बच्चों, X। इसी X का वैल्यू हमें निकालना है इस फिगर से। फाइंड X, ये X निकालना है। अच्छा, एक चीज और दिया है, ये एंगल 20 डिग्री दिया है, यहाँ ये एंगल दिया है 20 डिग्री ऐसे। अब देखो बच्चों बहुत आसान, ये ट्रायंगल देखो QOR, ट्रायंगल QOR, इसमें जो साइड QR है QO है, दोनों सेम है। QR इक्वल टू QO। फिर से देखो QR OP के इक्वल है और OP OQ के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है OP OQ। तो OP OQ के इक्वल है और OP ही QR के इक्वल है, इसका मतलब OQ भी QR के इक्वल होगा। दो साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। एंगल QOR ये हो जाएगा 20 डिग्री, ये 20 तो ये भी हो गया 20 डिग्री। अब देखो ये 20 ये 20 40, तो ये तीसरा एंगल कितना होगा, OQR कितना होगा, एंगल OQR। ये दो एंगल मालूम है, तीसरा निकालना है ट्रायंगल में। दोनों ऐड करके 180 से माइनस कर दो, 180 माइनस 40 माने 140 हो गया। ये 140 हो गया, तो इससे ठीक सटा हुआ ये कितना हो जाएगा, ये दोनों का ऐड 180 होता है। जहां भी स्ट्रेट लाइन होता है ये दोनों का ऐड 180 होता है। ये 140 है, तो ये चीज कितना हो जाएगा, ये चीज 40 हो जाएगा। एंगल OQP इक्वल टू 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। ये एंगल 40 हो गया बच्चों। अब देखो OQ और OP सेम है, तो ये 40 है तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल OPQ ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। ये 40 तो ये तीसरा निकाल लो, तीसरा एंगल POQ 180 से दोनों माइनस कर दो, 40 प्लस 40 ये हो जाएगा 100 डिग्री। अब देखो ये 100 हो गया, ये 20 हो गया, यहाँ तीन एंगल है, 1 2 और 3, तीनों का ऐड 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। माने x प्लस 20 प्लस 100 इक्वल टू 180। तो यहाँ से x आसानी से निकल जाएगा बच्चों, 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ये निकल गया, x का वैल्यू 60 डिग्री हो। स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट है बच्चों 10C। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम है तो दो एंगल भी सेम होता है बच्चों, माने आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल माने दो साइड सेम है, दो एंगल भी सेम होगा। अब 10C ये हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 10C ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन है बच्चों। द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट P, फ्रॉम ए पॉइंट P of the top of a tower, of the angle of elevation from a point P of the top of a tower QR 50 meter high, 50 meter high is 60 degree, and that of the tower PT that of the tower PT from point Q is 30 degree. Find the height of the tower PT. Find the height of the tower PT। ये है बच्चों, देखो यहाँ दो टावर है। एक टावर है QR, ये टावर है, और एक टावर ये है ऐसे। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ द टॉप, ये मान लो PT टावर है, P ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर QR 50 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट P ऑफ द टॉप, मान लो ये टावर जो है ये QR मान लो ऐसे। अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट P, माने यहां से इसके टॉप का जो एंगल बनता है ये एंगल है 60 डिग्री। एंड दैट ऑफ टावर PT फ्रॉम पॉइंट Q से ये जो एंगल बनता है, यहां दिया है Q से जो एंगल बनता है ये है 30 डिग्री। इस टावर का हाइट दिया है, QR का हाइट दिया है बच्चों 50 मीटर, और हमें ये इस PT टावर का हाइट निकालना है। देखो ये QR टावर है, यहां से एंगल 60 डिग्री, फिर जो PT टावर है यहां से एंगल ये 30 डिग्री। तो हमें इसका हाइट निकालना है। इसका हाइट हम h मान ले रहे हैं, और यहाँ नीचे जो बेस है इसको x मान ले रहे हैं। ये जो डिस्टेंस इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको हम x मान ले रहे हैं। अब ये ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल PQR, इसमें tan 60 किसके बराबर होगा? tan 60 जानते हो परपेंडिकुलर बाई बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, माने 50/x, ये हो जाएगा 50/x, ये हो जाएगा √3। tan 60 का वैल्यू √3, वैल्यू याद होना चाहिए। tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 0 0, tan 90 अनडिफाइंड। अब यहाँ क्रॉस इंटू कर दो ऐसे, x √3 इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 50/√3। अब बच्चों ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल TPQ। इन ट्रायंगल TPQ इसमें tan 30 लगा दो, tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस माने h/x, tan 30 का वैल्यू 1/√3 h/x क्रॉस इंटू h √3
इक्वल टू एक्स, h√3, एक्स का वैल्यू मालूम है, एक्स का वैल्यू देखो कितना है 50/√3, 50/√3 क्रॉस इंटू कर दो बाई 1 करके, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3h इक्वल टू 50 हो जाएगा बच्चों, h इक्वल टू 50/3, 50/3 डिवाइड कर दो, इतना आएगा, 2 डिजिट में ले लो 16.67 मीटर। यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ टावर PT इक्वल टू 16.67 मीटर। ये आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। या इसको अप्रॉक्सीमेट बच्चों 16.67 है तो अप्रॉक्सीमेट 17 मीटर ले सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन में एक चीज और है बच्चों, करेक्ट द नियरेस्ट मीटर, आंसर करेक्ट द नियरेस्ट मीटर में लिखना है, तो नियरेस्ट मीटर में 17 मीटर लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों 11B ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन है। 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर रहेगा बच्चों, 6 मार्क्स में ओजाइव वाला क्वेश्चन, ध्यान देना, माने ओजाइव ड्रा करना है, फिर ओजाइव से मीडियन वगैरह फाइंड करना है, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा पूरा 6 मार्क्स में, बहुत ही आसान होता है बच्चों। यहाँ दिया यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, ग्राफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। अब इसमें देखो, ये सर्वे रिगार्डिंग हाइट इन cm ऑफ 60 बॉयज बिलोंगिंग टू क्लास 10 ऑफ ए स्कूल वाज कंडक्टेड, द फॉलोइंग डाटा वाज रिकॉर्डेड। हम खाली डाटा लिख रहे हैं बच्चों, डाटा में है हाइट, ऐसे दिया है हाइट इन cm, और फिर दिया है नंबर ऑफ बॉयज, यहाँ लिख देते हैं ऐसे नंबर ऑफ बॉयज। हाइट इन cm दिया है 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170। ये दिया है हाइट इन cm, नंबर ऑफ बॉयज दिया है, देखो ये 4 है, 8 है, 4 8, ये 20 है, ये यहाँ 14 है, और फिर 7 है, 6 है, 1 है, टोटल 60 बॉयज हैं। देख लो ये 60 हो रहा है, तो हाँ 60 हो रहा है, टोटल 60 बॉयज हैं यहाँ पे 60। अच्छा, इसमें दिया है बच्चों टेक 2 cm इक्वल टू हाइट ऑफ 10 cm। जो ग्राफ में हमें 2 cm लेना है, ग्राफ में 2 cm का डिस्टेंस 10 cm हाइट के बराबर लेना है, स्टूडेंट का हाइट 10 cm। अच्छा, इसका ओजाइव ड्रा करना है, ड्रा एन ओजाइव ऑफ द एबव डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रा एन ओजाइव ऑफ द एबव डिस्ट्रीब्यूशन, यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द फॉलोइंग। ग्राफ से ही बताना है हमें द मीडियन,
क्या क्या बताना है ग्राफ से, मीडियन बताना है, और सेकंड जो है क्या बताना है ग्राफ से, लोअर क्वार्टाइल, ये लोअर क्वार्टाइल बताना है, लोअर क्वार्टाइल। और तीसरा चीज बताना है बच्चों, इफ एबव 158 cm is considered as the tall boys in the class, so find the number of tall boys, find the number of tall boys। ये भी ग्राफ से बताना है 3 चीज। देखो बच्चों, ओजाइब का ग्राफ खींचने के लिए सबसे, ये मान लो यह फ्रीक्वेंसी है, हमें CF बनाना होता है, जानते हो। जब भी हमें ओजाइब बनाना है तो हमें CF जरूर बनाना होगा। CF कैसे बनता है, पहला ज्यों का त्यों लिखेंगे। CF माने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पहला ज्यों का त्यों, ये 4 ज्यों का त्यों। अब ये 4 में 8 प्लस करेंगे, 4 8 प्लस करेंगे हो जाएगा 12, फिर 12 में 20 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 32, 32 में ये प्लस करेंगे हो जाएगा 46, 46 में ये प्लस करेंगे ये 53, 53 में 6 प्लस करेंगे 59, 59 में 1 प्लस करेंगे 60। जो यहाँ लास्ट में आता है वही ये यहाँ टोटल आता है, ध्यान रखना। ये CF का जो लास्ट है वही ये टोटल है। और इसको ऐसे भी लिखते हैं जैसे लेस देन 140, लेस देन 140 कितना हो गया 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेस देन 140 तो कितना हो गया 4। फिर इसी तरह लेस देन 145, फिर लेस देन 150, 155, 160, 165, 170, लेस देन। अब यहां 4 और यहां हो गया 12, ये हो गया 32, ये हो गया 46, ये हो गया 53, ये हो गया 46, ये हुआ 46, 53 और 59, ये हो गया 60, ऐसे। तो अब हमें इसका ओजाइब खींचना है बच्चों। सबसे पहले एक्सिस बना लेंगे ऐसे और ऐसे, इस तरह से। यहाँ जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो ग्राफ पेपर मिलेगा तुम लोगों को, उसमें अच्छे से बन जाएगा। ये मान लो यहाँ x है, x डैश है, y है, y डैश है, ये ओरिजिन है। अब देखो हमें पॉइंट ले लेना है लेस देन 140, तो ऐसे यहाँ जिग जैग लाइन कर देंगे ऐसे, क्योंकि डायरेक्ट डाटा 140 से शुरू है। यहाँ जो है 140 ले लेंगे, फिर 145। अब यहाँ 2 cm को 10 सेंटीमीटर हाइट। अब इस पे ध्यान देना बच्चों, ये इधर वाला जो है इस पे y एक्सिस पे हम ले रहे हैं नंबर ऑफ बॉयज, और इधर x एक्सिस पे ले रहे हैं हाइट। तो यहाँ ध्यान देना, ग्राफ में 2 सेंटीमीटर मेजर करके, जैसे 140 इसके बाद 2 सेंटीमीटर मेजर करके वहां 145 लिखोगे, ये चीज ध्यान देना। क्योंकि दिया टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 cm हाइट। 2 सेंटीमीटर को 10 cm लेना है। तो अच्छा 2 सेंटीमीटर 10 cm, नहीं, टेक 2 सेंटीमीटर 10 cm माने 1 सेंटीमीटर 5 cm।
1 सेंटीमीटर को ही 5 मान लेना, वही चीज है। टेक 2 सेंटीमीटर 10 माने 1 सेंटीमीटर, 5 माने 1 सेंटीमीटर का गैपिंग, 140 145, एक एक सेंटीमीटर पे ही गैपिंग दोगे। 140 145, फिर हो जाएगा 150, फिर हो जाएगा 155, फिर हो जाएगा 160, 165, 170, ये हो जाएगा बच्चों। माने 2 सेंटीमीटर को 10 cm माने 1 सेंटीमीटर, 5 cm माने ये 1 से ग्राफ में जो मिलेगा 1 सेंटीमीटर गैपिंग पे ही ऐसे लिखते जाओगे, 1 गैपिंग पे, 140 145 150 ऐसे। अब यहाँ जो है इधर देखो डाटा 60 तक है, तो इधर ऐसे मान लेना, मान लो यहाँ 10 मान लेना, ये 20, 30, ये 40, ये 50, और यहाँ पे ये 60 ऐसे। अब देखो हमें 140 पे 4 लेना है, तो 10 यहाँ है तो 4 कहाँ आएगा, थोड़ा सा ऊपर यहाँ ले लो 140 के सीध में। अच्छा, फिर 145 के सीध में 12 लेना है, 145 के सीध में 12 जो है करीब यहाँ आ जाएगा। ग्राफ में तो एग्जैक्ट पता लग जाएगा, इसमें नहीं लग रहा है। 150 पे 32 ले लेना है, तो 150 पे 32 लगभग यहाँ आ जाएगा। अच्छा, फिर देखो 155 पे 155 पे 46, 155 पे 46 लगभग यहाँ आ जाएगा ऐसे। फिर 160 पे कितना है, 53, 160 पे सीध में ऐसे 53 मान लो यहाँ हो गया ऐसे। फिर 165 के सीध में 59, 165 के सीध में 59 मान लो यहाँ हो गया 59, और 170 के सीध में 60 पूरा यहाँ पे है इस सीध में। अब इसी को हाथ से ही मिला देना है बच्चों ऐसे, ये हो गया ओजाइव। अब इस ओजाइव से हमें मीडियन निकालना है, ध्यान देना मीडियन। ओजाइव से 3 चीज है, मीडियन, तो ये जो डाटा लास्ट में आता है या यह जो आता है इसी को n मानते हैं, n60। मीडियन निकालने के लिए n/2 माने 60/2 माने 30। अब इसमें देखेंगे 30 कहाँ है, ये है। यहाँ से सीधा लाइन ग्राफ में ऐसे खींचेंगे और यहाँ से सीधा ऐसे खींचेंगे। ये देखो 50 से थोड़ा पहले मिल रहा है, लगभग 149, तो मीडियन हो गया 149। फिर देखो लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल होता है n/4, याद रखना। लोअर क्वार्टाइल होता है n/4 और अपर क्वार्टाइल होता है 3n/4। तो लोअर क्वार्टाइल n/4, n60 है तो 60/4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। अब यहाँ देखोगे इस पे 15 कहाँ है, 15 यहाँ आएगा। यहाँ से सीधा लाइन ऐसे, यानी सीधा लाइन, फिर सीधा लाइन नीचे लाओगे ऐसे, इस तरह से। अब एक ग्राफ में जहां मिलेगा उस पॉइंट को लिखना है बच्चों। ये लगभग देखो 145 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ये हो जाएगा लोअर क्वार्टाइल 146 हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट है कि 158 से ज्यादा को, 158 cm से ज्यादा हाइट को टाल बॉय माना जाता है। तो 158 कहाँ है, देखो 155 6 7 8, 158 यहाँ से सीधे लाइन खींचोगे ऐसे, और यहाँ से सीधे लाइन लाओगे इधर। ये ग्राफ पे कहाँ मिल रहा है, लगभग देखो 51 पे मिल रहा है। 50 से थोड़ा ऊपर 51 पे मान लो, तो कह रहा है इससे ऊपर टाल बॉय माना जाता है। कुल बच्चे हैं 60, ये 51 है तो टाल बॉय कितना हो जाएगा, 60 से 51 माइनस कर देंगे, 60 माइनस 51 तो 9 हो जाएगा। तीसरे का आंसर 9 हो गया। मतलब कह रहा है कि 158 से ऊपर हाइट को टाल बॉय माना जाता है। तो 158 cm हाइट यहाँ से सीधा लाइन स्केल से यहाँ मिलाओगे और यहाँ से फिर ऐसे लेना है,
इन दोनों में क्या करना है, मीडियन में 30 के सीध में इधर, यहाँ से फिर सीधा इधर, लोअर क्वार्टाइल में यहाँ 15 के सीध में इधर, यहाँ से सीधा इधर। अब हमें इसमें पूछा है कि 150 cm से ऊपर, 158 से ऊपर, तो 158 यहाँ है, यहाँ से ऊपर ऐसे आएंगे, ये पॉइंट 158 है, यहाँ से ऊपर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ से ऐसे देखेंगे किसके सीध में 51, तो इससे ऊपर कितने बच्चे हैं, 60 से 51 माइनस कर देंगे, 9 बच्चे, तो ये 9 हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये जो है 2018 का पेपर कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से देखोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। क्लास स्टॉप कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।